आष्टा में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदस्य एवं प्रवक्ता नूरी खान के नेतृत्व में उज्जैन से 9 अगस्त को शुरू की गई अगस्त क्रांति पदयात्रा का आष्टा पहुंचने पर बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेस जनों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। नूरी खान की पदयात्रा में शामिल होने आए पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा, उनके पुत्र पवन वर्मा भी उपस्थित हुए। नगर के अली चौक पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए नूरी खान ने अपनी इस पदयात्रा के बारे में कहा कि 9 अगस्त भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। इसी अगस्त माह में देश आजाद हुआ और आज के ही दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश प्रदेश में आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, किसान मजदूर, अतिथि शिक्षकों और बेरोजगारों लोगों को लाठियां मारकर बसों में ठूस कर ले जाए जा रहे हैं। राखी बांधने आई बहनों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। नेमावर में आदिवासी परिवार की महिलाओं को मारकर 12 फीट नीचे जमीन में गाड़ दिया, पर शिवराज ने मुंह पर पट्टी बांध ली, एक शब्द नहीं बोला। ये कैसा मामा है जो राखी की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो क्या बहनों की सुरक्षा करेगा। ये किसान विरोधी सरकार है। हमारी इस अगस्त क्रांति यात्रा से शिवराज सरकार डरी हुई है। आज रात आष्टा के सुरना पैलेस में आयोजित पत्रकार वार्ता में नूरी खान ने कहा कि कल हमारी पदयात्रा के दौरान एक कंटेनर ने हमें कुचलने का प्रयास किया। हमारा काफिला एक साइड चल रहा था, हमारे पीछे एक कार थी, उस कंटेनर ने कार को जोरदार टक्कर मारी, कार पटरी से नीचे उतर गई, जिससे हमारे इंदौर के साथी सिद्दीकी के पैर पर चारों पहिए चढ़ गए। वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, पैर बेकार हो गए। अगर कार पीछे नहीं होती तो हम शहीद हो जाते। ये जांच का विषय है। खुद को किसान पुत्र कहने वाले शिवराज सिंह जब किसान की सोयाबीन की फसल आती है तो सोया आयात करते हैं। किसान को भाव नहीं मिलते, अपनी फसल तुलवाने किसान को गिड़गिड़ाना पड़ता है। कांग्रेस को जनता ने वोट देकर बनाया था, गद्दार सिंधिया ने धोखा दिया। उन्होंने तेल, गैस, पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पर भी केंद्र सरकार को फेल बताया। आज रात आष्टा में विश्राम कर यह यात्रा सुबह अमलाह के लिए रवाना होगी। 26 अगस्त को भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर यात्रा का समापन होगा। भारतीय न्यूज के लिए आष्टा से खालिद खान की रिपोर्ट। फर्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की थी। उसी से प्रेरित होकर मुझे महसूस हुआ कि मध्य प्रदेश में भी एक और क्रांति की ज़रूरत है। पत्रकार बंधुओं, आपके ही अखबार हर रोज़ जब हम खोलते हैं तो पहले पन्ने पर खबर होती है कि आज फिर से एक बेटी की इज्जत मध्य प्रदेश में लूटी गई। आपके अखबार जब हम खोलते हैं तो हर रोज़ हमें ये खबर पढ़ने को मिलती है कि किसी भी महिला के साथ बदसलूकी की गई, उसे मारा पीटा गया। हर रोज़ जब मध्य प्रदेश के अखबार हम खोलते हैं तो हमें महसूस होता है कि आदिवासी परिवार, अगर मैं नेमावर की घटना की बात करती हूँ तो आदिवासी परिवार को मौत के घाट उतारकर 12 फीट गड्ढे में डाल दिया गया। लेकिन शिवराज जो खुद को मामा कहते हैं वो खामोश रहे, जबकि हमारे नेता पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने 25 लाख रुपए की राशि उस परिवार को जाकर दी। तो ऐसी सरकार जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। अगस्त क्रांति महिला सम्मान को लेकर है, महिला सुरक्षा के लिए है, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए है। अगर मैं बात किसानों की करती हूँ तो किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। जैसे ही उनकी फसल पकती है, सरकार फसल को आयात कर लेती है, यानी कि बाहर के देशों से मंगवा लेती है। ऐसे में मेरा अन्नदाता किसान भूखे मरने को मजबूर हो चुका है। तो मेरी दूसरी लड़ाई किसानों को लेकर है। अतिथि शिक्षकों की बात करती हूँ तो मेरी अतिथि शिक्षक बहनें भाजपा कार्यालय के आगे अपना सर झुकाए शिवराज मामा को राखी बांधना चाहती थी, लेकिन उन्हें घसीटा गया, उन्हें मारा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। सिर्फ अतिथि शिक्षक बहनें ही नहीं, बल्कि अतिथि शिक्षक अर्धनग्न होकर सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। अगस्त क्रांति यात्रा ऐसे अतिथि शिक्षकों का समर्थन करती है, आशा कार्यकर्ता बहनों के साथ खड़ी है। हमारे प्रदेश की नर्स बहनें जिन्होंने कोरोना काल में कार्य किया, उनके साथ खड़ी है।
कोरोना के समय 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई, लेकिन सरकार ने मौत के आंकड़े छुपाने का काम किया है। कोरोना से मरने वाले लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र पे मृत्यु का कारण नहीं लिखा जा रहा है। कमलनाथ जी ने 100 यूनिट 100 रुपए बिजली का बिल दिया, लेकिन आज की तारीख में हजारों लाखों की तादाद में बिजली के बिल आम आदमी और गरीबों को दिए जा रहे हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.